नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। रात के 12 बजे फोन की घंटी बजी। उस समय आकाश और संगीता शर्मोहया भूलकर एक दूसरे से लिपटकर शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोबारा फोन की घंटी बजी। जब संगीता के कानों में घंटी की आवाज पड़ी तो वह आकाश से बोली, आकाश, तुम्हारा फोन बज रहा है, बजने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद वे दोनों अपने काम में बिजी हो गए। कुछ समय बाद आकाश ने कहा, बहुत मजा आया संगीता। संगीता कुछ कहती उससे पहले फोन की घंटी फिर बजी। आकाश फोन। संगीता बोली, जाओ तुम ही फोन उठा लो। आकाश ने संगीता से कहा, हेलो, कौन हो तुम? इतनी रात को बार बार फोन क्यों कर रहे हो? संगीता ने पूछा, क्यों, तुम दोनों के काम में रुकावट आ गई? मुझे मालूम है कि तुम सावंत की पत्नी हो, जो चंद रुपयों के लिए किसी का भी बिस्तर गर्म करती हो। फोन पर किसी की आवाज आई। क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? संगीता ने पूछा। बेशर्म औरत, आधी रात को जिस शादीशुदा मर्द के साथ तुम रंगरलियां मना रही हो, मैं उसी की पत्नी बोल रही हूँ। यह सुनकर संगीता चौंक गई। किसका फोन है? किससे बहस कर रही हो? आकाश ने पूछा। तुम्हारी पत्नी का फोन है। संगीता इतना ही बोल पाई। आकाश ने चौंकते हुए कहा, क्या कल्पना का फोन है? पहले क्यों नहीं बताया? लाओ फोन दो। हेलो कल्पना। हेलो, मैं कल्पना। और कुछ बोलते बोलते वह चुप हो गई। आकाश चौंक पड़ा। क्या बात है कल्पना, क्या हुआ? घर में सब ठीक है ना? प्रतिमा और सुमन की तबीयत जल्दी बताओ। उसने कई सवाल एक साथ पूछ लिए। कल्पना की सांस फूली सी लग रही थी। वह धीरे से बोली, आप जल्दी से घर आइए, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि फोन पर बता सकूं। ठीक है कल्पना, मैं सुबह होते ही घर पहुंचता हूं। आकाश फोन रखकर सोच में डूब गया। 3 साल भी नहीं हुए थे आकाश को यहाँ आए हुए। अच्छी नौकरी और मुनहमांगी तनख्वाह ने आखिर उसके बरसों के बांध को तोड़ दिया था। पुरानी नौकरी के साथ पुराने शहर और घर परिवार को छोड़कर वह यहाँ आ बसा था। पत्नी कल्पना ने कई बार समझाया, 2 जवान बेटियों के साथ भला वह नौकरी पेशा औरत कैसे संभाल पाएगी, सब अकेले ही। लेकिन आकाश पर एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह अमीर बनना है। आकाश के हुनर की वहाँ कोई कद्र न थी। वह ज्यादातर समय घर पर ही बिता देता था। नौकरी करने वाली पत्नी को उसका घर से जुड़े रहना बड़ी राहत देता है। बेटियों को स्कूल लाने व ले जाने की जिम्मेदारी आकाश की थी, साथ साथ सब्जी भाजी और राशन की जिम्मेदारी भी। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। लेकिन उस खुशहाल माहौल में पहला कंकड़ उसी दिन पड़ गया था जिस दिन आकाश के पड़ोसी राजकुमार अपनी नई मोटरसाइकिल ले आए थे। राजकुमार एक ठेकेदार था। हर साल लाखों रुपए का मुनाफा और मुनाफे के साथ साथ मशहूर हो गया था उसका नाम। राजकुमार की दौलत आकाश को अंदर ही अंदर कहीं चुभ गई थी। एक दिन आकाश अपनी सारी जमा पूंजी जोड़ने बैठा। कल्पना, कल्पना, कहाँ हो तुम? कपड़े सुखा रही हूँ, कपड़े सुखाकर जल्दी आओ। हाँ सुनो, आज तक मैंने तुम्हें जितने भी रुपए रखने को दिए हैं वो सब लेकर आओ। अब इन पैसों से क्या करने का इरादा है तुम्हारा? किसी के बहकावे में आकर ज्यादा मुनाफा जोड़ने के चक्कर में नहीं आइएगा। अमीर बनकर ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिताना मेरा सपना है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तो तुमने अपने मन में ठान लिया है, वह सब करो, लेकिन अपनी हद में रहकर। आज आकाश एक कंपनी का एमडी है। गाड़ी, आलीशान घर, चपरासी, सब कुछ है उसके पास। लेकिन इन सुविधाओं का मजा उठाने के लिए उसका परिवार साथ नहीं है। जिनके लिए यह सब किया वे अपनी जिंदगी के नियमों को लांघकर उसके पास रहने नहीं आ सकते, सिवा तीज त्योहार के। आकाश ने शहर के कुछ लोगों से धीरे धीरे अपना मेलजोल बढ़ाया और वह एक बियर बार में पार्टनर बन गया। वहां रुपयों की बारिश होने लगी। आकाश अपनी सोच से बाहर निकला। आखिर घर में क्या दिक्कत हुई है जो कल्पना उसे फोन पर बताने के लिए हिम्मत न कर सकी। आकाश ने अपने मोहल्ले के एक करीबी दोस्त से वादा लिया था कि उसकी गैरहाजिरी में वह उसके घर पर नजर रखेगा और बीवी बेटियों की खैर खबर लेता रहेगा। कहीं उसके दोस्त ने घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं की होगी या बाहर का कोई। दूसरे दिन आकाश घर पहुंचा। घर पर नौकरानी के सिवा कोई नहीं था। उसने बताया, साहब, कल्पना मैडम और प्रतिमा बेटी
किसी डॉक्टर के पास गए हुए हैं, वे लोग आते ही होंगे। कुछ देर बाद कल्पना और प्रतिमा घर पहुंचे। आकाश ने पूछा, कल्पना, घर में सुमन भी नहीं है और तुम दोनों किसी डॉक्टर के पास गई थीं। तुम सबकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रतिमा, तू अपने कमरे में जा, मैं इसका चेकअप कराने गई थी। कल्पना दुखी लहजे में बोली, चेकअप कराने? क्यों? सुनो इसकी करतूत। कल 7 बजे जब मैं सब्जी लेने जा रही थी, तब मेरी नजर सोफे पर बैठी सुमन पर पड़ी। सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसको तेज बुखार था। डॉक्टर के पास से लाई दवा सुमन को दी और उसके पास बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। आधी रात को मेरी नींद खुली, देखा तो सुमन का बुखार उतर गया था। सोचा प्रतिमा को देखती चलूं। प्रतिमा अपने कमरे में तो थी, पर उसके साथ में था आपके दोस्त राजकुमार का बेटा। यह देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। राजकुमार का लड़का? आकाश चिल्लाया। रुको, अब दूसरों से लड़ना झगड़ना समझदारी की बात नहीं है, न ही किसी पराये पर आंख मूंद कर यकीन करना। सुमन और प्रतिमा मेरी एक बात नहीं सुनती, उल्टा तुम्हारी तरह मुझे डांट देती है। आजकल घर में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे बुरे काम का असर है। दोनों जवान बेटियां मेरे हाथ से निकल चुकी हैं, उन्हें सही राह पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आकाश सिर पकड़कर बैठ गया। वह पछता रहा था कि अपने परिवार से दूर रहना, किसी पराये पर यकीन करना और जिंदगी में ऊंची उड़ान भरना कभी कभी बेवकूफी भरा काम भी हो सकता है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।